शहीद भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी मानते कहाँ हैं वो? अगर मानते होते तो जेएनयू के अंदर जब नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, केजरीवाल जी उसी टाइम वहां पे बहिष्कार करते। तरह का बकरा खाया, ये देखो ये हाल है, ये देखो ये हाल है आपका। आप आम आदमी मत कहो, खास आदमी कहो, खास आदमी हो आप, खास आदमी। और अब जनता बनाएगी आपको। अब आप आगे चुनाव में आम आदमी भी नहीं रह पाओगे। ये कहता था मैं ना कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, मुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद हुआ क्या, अन्ना जी को पीछे छोड़ गए और वो आ गया पॉलिटिक्स में। इसके पास है क्या, इसके पास कौन से डेलीगेट्स आए, इसके पास पावर कौन से, इसके पास अपने बंदे ही आएंगे। और है इनके पास कौन है, कोई केंद्र का मंत्री तो है नहीं, या केंद्र का कोई सरकारी मंत्री तो है नहीं। इसके पास कौन से डेलीगेट्स आते हैं, इसके पास अपने बंदे, अपनी पार्टी के बंदे अपने ही आते हैं। तो आज तक नहीं बोले खालिस्तान जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े के नारे आज भी दीवारों पे लिखे जाते हैं। दिल्ली की कश्मीरी गेट पे, फ्लाईओवर पे लिखे गए। आपके मुंह में दही जम गया, दही जम जाता है आपके मुंह में। एक बात नहीं बोलते खालिस्तान के खिलाफ, एक शब्द क्यों नहीं बोलते? खुल के बोलो केजरीवाल जी, आप खालिस्तान समर्थन हो या नहीं हो। लेकिन वो तो शहीद भगत सिंह के समर्थक है, खालिस्तानी समर्थक कब से हो गए? शहीद भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी मानते कहाँ हैं वो? अगर मानते होते तो जेएनयू के अंदर जब नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, केजरीवाल जी उसी टाइम वहां पे बहिष्कार करते। उस जगह का बहिष्कार करते जिसने कन्हैया कुमार ने लगाए नारे, जिसकी उपस्थिति में नारे लगे, प्रियंका वाड्रा के बीच, तो वहीं उनके खिलाफ धरना देते, लेके जाते पुलिस, सीबीआई सबको अंदर करवाते। लेकिन नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे के साथ खड़े हैं ये। इनके पीछे वो सारे लेफ्टिस्ट, वो सारी सोच वाले हैं जो कहते हैं सरकार आपकी है, सिस्टम हमारा है, सिस्टम हमारा है। ये सिस्टम के मास्टरमाइंड लोग जो आज दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो चुके हैं और बेवकूफ बनाते आ रहे हैं जनता को। पहले कांग्रेस ने बनाया, अब केजरीवाल ने बनाया। अब नहीं चलेगा ये गोरख धंधा, अब नहीं चलेगा। जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ो, मोदी से लड़ाई नहीं है आपकी, दिल्ली की 2 करोड़ जनता से आपकी लड़ाई है। जनता जान चुकी है। यहाँ पे जिस तरह पैंडेमिक के टाइम पे आपके पास बसें नहीं थे लोगों को भेजने के लिए, आप यहाँ मजदूर को बुलाते हो जब आपका मतलब होता है। आपके बड़े बड़े जो यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, जो लोग आपको 2 नंबर की ब्लैक मार्केटिंग देते हैं, जो आपको पैसे देते हैं, जब वो बेचारे गरीबों के ऊपर कोई आपदा आती है तो आपके पास इतना भी सुरक्षा नहीं कि आप उनको लेकर बेचारों को उनके गंतव्य तक पहुंचा दे, उनके घर तक पहुंचा दे उन्हें। आप सीधा ऑर्डर करते हो, निकल लो, यहाँ दिल्ली में पास कुछ नहीं है। ये तो जनता ने देखा है, देश ने देखा है। आप ये 200 यूनिट जो ये कुछ नहीं है, सिर्फ ढकोसला है। ढकोसला करा है जनता को। एक छोटी सी रेबड़ी, कहते हैं ना बकरी देके, बोटी देके बकरा लेने वाला काम करा है केजरीवाल जी। आपने बोटी भी नहीं दी, आपने बल्कि बोटी नोची है गरीब जनता की, और आपने बकरा का बकरा खाया। ये देखो ये हाल है, ये देखो ये हाल है आपका। आप आम आदमी मत कहो, खास आदमी कहो, खास आदमी हो आप, खास आदमी। और अब जनता बनाएगी आपको। अब आप आगे चुनाव में आम आदमी भी नहीं रह पाओगे। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली के श्रवण कुमार ने, मतलब जो केजरीवाल को दिल्ली वालों को श्रवण कुमार कहते हैं, 40 करोड़ का बना लिया शीश महल, क्या कहेंगे? 40 करोड़ का नहीं है, 52 करोड़ का है। और उसने मार्बल जो है वहाँ से कहाँ से इम्पोर्ट किया, वियतनाम से। और पता नहीं जो LCD है ना, LCD जिसकी कीमत इसने 10 लाख शो करी है, 10,52,000, वो 3-3 लाख के LCD आते हैं। तो ये पूरा भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले ये बताओ कि जो अगर तुम्हें मार्बल क्या यहाँ नहीं मिलता इंडिया के अंदर, जो तुम बाहर वियतनाम से मंगा रहे हो। राजस्थान में जाओ, इतना बढ़िया मार्बल मिलता है राजस्थान के अंदर, और तुम पैसा कमाई बाहर वालों की कर रहे हो। अगर राजस्थान से लेता, और फिर ये इसने जो 52 करोड़ का बनाया है, ये मेरे को ये बताओ कि इसे बनाने की, ये इसने ऐसे टाइम पे बनाया जब पूरा इंडिया है ना कोरोना से त्राही कर रहा था। पूरा इंडिया 2020 के अंदर इसने शुरू किया था, 2020-21 में, और कोरोना से त्राही हो रहा था सारे लोग। और इनके पास लोग प्रवासी बाहर जा रहे हैं, कोई यूपी जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और इनके पास खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। और लोगों की बसें जो है योगी भेज रहा है आनंद विहार बस डिपो में। इनको इसके पास इतनी भी वो नहीं है समझ, कम से कम बसें दे दे, बसें हायर कर दे। बसें योगी जी कर रहे हैं दिल्ली वालों के लिए, यूपी वालों के, सबके लिए। खाना नोएडा एक्सप्रेसवे में सब यूपी से आ रहा है, इसका खाना भी नहीं किसी को दिया, किसी को। तो मेरे को ये बताओ, ये जो बंदा जो पहले कहता था कि मैं जब आंदोलन में बैठा था अन्ना हजारे के साथ, ये कहता था मैं ना कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, मुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद हुआ क्या, अन्ना जी को पीछे छोड़ गए और वो आ गया पॉलिटिक्स में। और उसने चलो दिल्ली की जनता ने उसको पहली बार चांस दिया, दूसरी बार भी दे दिया, लेकिन चांस दिया। अब वो क्या कर रहा था, नहीं जी मुझे तो मकान नहीं चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए, मैं 2 कमरों वाले फ्लैट में रहूँगा, मैं उसमें खुश हूँ। और उसके बाद स्विमिंग पूल भी चाहिए,
उसके बाद लग्जरी गाड़ियाँ भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। और फिर ये 52 करोड़, मेरे को ये समझ नहीं आता ये जो बनाया है इसकी किसी से अप्रूवल नहीं ली, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूवल भी नहीं ली। इसकी अप्रूवल इसलिए नहीं ली कि अगर वो टेंडर अगर बुलाता है ना, एक सिंगल टेंडर, तो इसके लिए अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है, क्योंकि 10 करोड़ से अगर ऊपर का टेंडर हो ना तो LG के पास भेजना पड़ता है। इसने क्या किया कि 5 जनों को है ना, 5-6 लोगों को ठेका दे दिया 10-10 करोड़ का, प्लम्बिंग का अलग दे दिया, सिविल का अलग दे दिया, किचन का अलग दे दिया, ताकि वो भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 5 फाइलें बना दी। तो इस तरह लेकिन मैं आपको रखूंगा, अगर बनाया है तो देश के लिए तो शान है एक तरीके से कि बड़े बड़े डेलीगेट्स आएंगे। बोला जा रहा है कि बड़े बड़े बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, विदेश से मंत्री आते हैं, आएंगे बैठेंगे, आज कोई कल दूसरी पार्टी आएगी वो उसके लिए भी हो गए। इसके पास है क्या, इसके पास कौन से डेलीगेट्स आएंगे, इसके पास पावर कौन से, इसके पास अपने बंदे ही आएंगे। और है इनके पास कौन है, कोई केंद्र का मंत्री तो है नहीं, या केंद्र का कोई सरकारी मंत्री तो है नहीं। इसके पास कौन से डेलीगेट्स आते हैं, इसके पास अपने बंदे, अपनी पार्टी के बंदे अपने ही आते हैं। तो ये चीज़ तो उसे पहले भी सोचनी चाहिए ना, जब कहता था जी मैं कुछ नहीं लूँगा, तो पहले भी तो इसे पता था ना डेलीगेट्स आएंगे। और अब इस तरह की वो बातें कर रहा है। मेरे को ये बताओ कि इसने जो 52 करोड़ खर्चा किया है ना, उस एक्चुअल में 171 करोड़ का खर्चा है। इसने क्या किया, जो फ्लैग रोड में जो रहते थे ना इसके स्टाफ के लोग, उनके कम से कम 20-21 फ्लैट जो थे वो स्टाफ के, वो भी गिरवा दिए इसने। और वो गिरवा के इसने वहाँ पर जो कॉमनवेल्थ विलेज है यहाँ पर, वहाँ पर उनको फ्लैट ले दिए। तो 100-150 करोड़ तो वहाँ खर्च हो, तो टोटल 171 करोड़ का नुकसान है, 171 करोड़ का।